ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो वो मंत्री हमेशा यही कहता कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उनका मानना था कि हर बार हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होता, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहते। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन पर नजर पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूंगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोला, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द में तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दे। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उनके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपने कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देखकर पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी। इसे जहाँ से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले भी कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारा साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला, महाराज आप इस सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसीलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं। इसलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपने परिस्थिति के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच डेवलप कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती है। जैसे ब्रेकअप के बाद अधिकतर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेले कैसे जीऊँगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा। और ऐसा सोचते सोचते या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या सुसाइड कर लेता है या फिर शराब पीने लग जाता है। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नेगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसलिए अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए।